हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो आज वीडियो में लेकर आए हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान क्या करना है। अगर पूरे महीना आप कार्तिक स्नान किए हैं तो क्या क्या दान कर सकते हैं। जितना आपको समर्थ हो उतना दान कर सकते हैं, ज्यादा कम बेसी भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही सामान दिखाऊंगी, मैं इतना ही दान करूंगी, जितना मैं दान करूंगी उतना ही मैं दिखा रही हूँ। ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आप जितना चाहे उतना बढ़ा भी सकते हैं। दान करने के लिए अपने अनुसार जो है दान की जाती है, अपने समर्थ अनुसार दान की जाती है। जब हम कार्तिक स्नान करते हैं, पूरे कार्तिक महीना स्नान करते हैं, तो कार्तिक की पूर्णिमा दिन के बाद भी आप दान कर सकते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो अगर कार्तिक स्नान करते हैं तो दान या थोड़ा या बहुत दान जरूर करना चाहिए। और कार्तिक हम पूरे महीना नहीं भी करते हैं तो महीना के लास्ट दिन जो 5 दिन भी कार्तिक स्नान करते हैं फिर भी आप दान दे सकते हैं। वो भी नहीं करते हैं, बिल्कुल ही कार्तिक स्नान नहीं किए, फिर भी दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। इसलिए दान कुछ न कुछ जो है दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र, अन्न और कुछ दक्षिणा हम दान करते हैं, तो जितना आपको हो सके उतना दान जरूर कीजिएगा। तो दान में क्या क्या लेना चाहिए, चलिए दिखा देते हैं कि दान में क्या क्या लेना चाहिए। तो आप चाहें तो 5 बर्तन भी दान दे सकते हैं, स्टील के बर्तन ले सकते हैं, नए बर्तन होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5 बर्तन ले लिए, 5-10 भी ले सकते हैं, जितना आपको। तो दान कब करना है, किस दिन करना है। जिस दिन गंगा स्नान रहेगा उस दिन दान शाम शाम तक कर सकते हैं। चाहे तो आप सुबह ही जो है दान दे सकते हैं, या तो अगले दिन भी दे सकते हैं, गंगा स्नान के नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। सारी चीजों को जो औंच के रख लीजिए उनके नाम से। जब हम दान के लिए सामान निकालते हैं तो उनके नाम से हम 3 बार औंच के रख देते हैं। आप जो है ना गंगा स्नान के नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, या तो उसी दिन भी दे सकते हैं, शाम शाम तक भी दे सकते हैं, और सुबह भी दे सकते हैं। जैसे कि सबको ये सुबह गंगा स्नान तो सुबह में ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ये गंगा स्नान होता है। तो जितना जल्दी अगर सुबह नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो उसी समय जो है जितने भी आप दान के सामान निकाले हैं, सब सामान जो है निकाल कर एक जगह रख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। जो असहाय है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है और नए कपड़े नहीं है, जरूरत के हिसाब से जिनको जरूरत हो उन्हीं को देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जरूरतमंद, उसे भी दे सकते हैं। तो गंगा स्नान के दिन जो है शाम शाम तक दे सकते हैं और नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। तो चलिए क्या क्या सामान देना है। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई हूँ, बहुत थोड़ा सा ही सामान दिखाऊंगी। और इसमें जो है ना ज्यादा कम भी जो है आप दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ सामान ज्यादा देना है तो उसमें ज्यादा भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो आती है ये स्टील के बर्तन, जो कि आप दे सकते हैं। स्टील के बर्तन दे सकते हैं, पीतल के भी दे सकते हैं, क्योंकि अपना सामर्थ के हिसाब से जो है दिया जाता है। तो अगर आपको सामर्थ है कि स्टील का बर्तन देना है तो स्टील का बर्तन ही दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ 5 स्टील के बर्तन लिए हैं। बर्तन भी दे सकते हैं, और जैसे कि कोई खाना बनाने की जो सामग्री होती है जैसे वो भी दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, खाना बनाने की जो बर्तन होती है, चूल्हा भी दे सकते हैं, और जो पतीले होते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ 5 बर्तन लिए हैं देने के लिए। और अनाज आपको आटा, चावल, दाल कुछ भी अगर मिल जाए तो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपको भोजन कराना है तो पका हुआ भोजन ले जाकर मंदिर में आप किसी गरीब को या तो ब्राह्मण को खिलाएं, नहीं तो घर पर खिलाएं। अगर ब्राह्मण को खिलाना है तो घर पर बुला के उस दिन खिला सकते हैं, नहीं तो आप सूखा अनाज भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है। सूखा में जैसे कि दाल, चावल, आटा, आलू, जो भी आपको देना हो सब्जी में दे सकते हैं, मसाला भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ चावल निकाला है। ये घर का ये बर्तन है जो कि हम देकर बर्तन लिए आएंगे। अगर नए बर्तन में चावल भर कर देना है, आटे भर के देना है नए बर्तन में, तो नए बर्तन में भर कर दे सकते हैं। कोई बड़ा सा परात लीजिएगा, बड़ा सा जो डेगची आते हैं पतीला, उसमें भी आप आटा और चावल भर कर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको बर्तन ले लेनी है। तो छोटा या बड़ा कितना भी चल सकता, नहीं तो बनी बनाई पैकेट में पैक आते हैं तो पैकेट भी लेकर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो पैकेट में आटा, चावल सब कुछ अब आने लगा है तो पैकेट भी लेकर आप दे सकते हैं, पैकेट के साथ खरीद कर दे सकते हैं। तो अन्न का दान भी सबसे शुभ माना जाता है। अन्न दान, गौदान और वस्त्र दान, बहुत सारी चीज जो है आपको दान
बहुत सारे सामान जो है दान करने के उपलब्ध है, जैसे कि अनाज में जो है पैकेट में बहुत सारे चने हो जाते हैं, दाल हो जाते हैं, आटे हो जाते हैं। अब पैकिंग में ना सब कुछ आने लगा है, तो पैकिंग भी खरीद के आप दे सकते हैं। खुला नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पैकिंग लाकर ना, जो पैकेट में आते हैं सारे अनाज की सामान, जितनी भी किचन के राशन पानी आते हैं ना पैकेट में आते हैं, तो उसे लेकर आप दे सकते हैं। तो खुला भी दे सकते हैं, घर में से जो आपके जो किचन में वहां से उठाकर भी दे सकते हैं, नहीं तो आप अलग से खरीद कर पैकेट में जो आता है उसे भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया अनाज का। अगर ब्राह्मण को खिलाना है तो आपको ना भोजन उस दिन सात्विक भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। चाहे तो भोजन बनाकर भी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, या गरीब को बुलाकर भी खिला सकते हैं, या तो बनाकर ना मंदिर में ही ले जाकर खिला सकते हैं। तो ऐसा कर सकते भी हैं, और सूखा अनाज भी दे सकते हैं। तो ये सूखा अनाज हो गया। और ब्राह्मण को अगर खिलाना चाहते हो तो घर पर बुला लीजिए, और सात्विक भोजन उनको बैठाकर जो है खिलाया जाता है। एक ब्राह्मण को तो जरूर खिलाना चाहिए, या तो मंदिर में हो सके तो उनको उनके लिए ना भोजन बनाकर भी ले जाकर दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो उसकी जगह पर सूखा अनाज दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद ये आती है शर्ट पैंट के कपड़े आते हैं, जो कि हम दे सकते हैं। तो ये शर्ट पैंट के कपड़े हैं। तो अगर ब्राह्मण नहीं लेते हैं, ब्राह्मण को नहीं देना है, तो जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक शर्ट पैंट के कपड़े लिए हैं, जो कि ब्राह्मण को या तो जरूरतमंद को किसी को देने के लिए। तो ये हो गया शर्ट पैंट का कपड़ा। और इस तरह के जो उलन टोपी आते हैं, जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी कन्या हो, उनको जरूरत हो, तो उनके लिए आप एक इस तरह के जो है ना टोपी इसमें बना हुआ है, तो टोपी एक गरम कपड़ा दे सकते हैं। तो ये गरम कपड़ा है। और ये साड़ी है, साड़ी दे सकते हैं, सूट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना गरम कुछ कपड़े रखे हैं देने के लिए। तो ये गरम कपड़ा है, स्वेटर है, तो स्वेटर भी दे सकते हैं। तो एक गरम कपड़ा दे दीजिएगा। और ये है सूट है, देखिए सूट, साड़ी और तौली, ये सारी चीज़ भी दे सकते हैं। जितना आपको हो सके उतना दे सकते हैं। तो ये सूट हो गया, तो सूट भी दे सकते हैं इस तरह से। सूट के साथ दुपट्टा रहती है और उसका पैंट रहता है, तो मैंने यहाँ पैंट लगा दिया साथ में। तो पैंट और कुर्ती हो गया, तो सूट भी दे सकते हैं। अगर कोई कन्या है तो उन्हें दे सकते हैं, तो ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद ये साड़ी है, कोई भी साड़ी ले लीजिएगा, कॉटन का या तो सिल्क का या तो जॉर्जेट का, कुछ भी ले लीजिएगा। साड़ी मैंने यहाँ निकाली है, जो कि एक साड़ी हम देंगे। और ये गरम कपड़ा, ये है गरम कंबल। ये छोटा सा कंबल है, जो कि बिछा के बैठने का या ओढ़ने का भी काम आ जाएगा। तो ये कंबल है, और ये एक सिंगल कंबल है, जो कि आप इसको ओढ़ भी सकते हैं, ओढ़ के बैठ भी सकते हैं। तो ये सिंगल बहुत ही सॉफ्ट है, और ये कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये सिंगल एक कंबल है, इसको ओढ़ने का भी काम आ जाएगा, बिछाने का भी काम आ जाएगा। तो दोनों तरह से ये काम आ सकता है। ये सिंगल एक मैंने जो है गरम के लिए कंबल लिए हैं, गरम है ये, और बिछाने और ओढ़ने का दोनों काम आ सकता है। ये देखिए। उसके बाद ये है जुराब। तो जुराब भी दे सकते हैं, दस्ताना भी दे सकते हैं, हाथ का पंजा होता है वो भी दे सकते हैं। तो अभी मार्केट में वो नहीं आया हुआ, तो मैंने नहीं लाया है। तो अभी जो मिला वही मैंने लेकर आई हूँ। ये है सॉक्स। तो इसमें से आप दो भी दे सकते हैं, सारा भी दे सकते हैं। तो ये न्यू लेकर आए थे, तो मैंने ये अभी दिखा रही हूँ। तो इसमें से 2 हम निकाल कर दे देंगे, और 2 किसी को भी जरूरतमंद होगा तो दे देंगे। तो फिर भी मैंने साथ इसमें रख लिया है देने के लिए। और ये 2 हैंकी मैंने लिया है, दोनों को जेंट्स में रख देंगे। एक लेडीज का कपड़ा है तो उसमें रख देंगे, एक जेंट्स का कपड़ा है तो उसमें एक रख देंगे। 2 हैंकी है। और ये है गमछी है, यानी कि कॉटन में जो तौली आते हैं ना, वो है। तो ये मैंने ले लिया है, तो इसमें हम दे देंगे जेंट्स का जो सामान है। ये गमछी शायद, हाँ कॉटन में गमछी है, तो इसे हम रख लेंगे। और ये है 2 लिफाफे। तो दोनों में एक लिफाफे डाल देंगे, जैसे कि एक जेंट्स का कपड़ा है तो उसमें डाल देंगे, एक लेडीज़ का है तो उसमें हम डाल देंगे। तो ये इतना सामग्री हम दान करने वाले हैं। जितना हम दान करेंगे मैंने उतना निकाल ली है। तो इतना सामग्री जो है काफ़ी पर्याप्त है अगर हमारे हिसाब से। तो अगर इसमें आप चाहें तो बढ़ाना भी चाह सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, अपना अनुसार दे सकते हैं। तो मैंने इतना ही सारा निकाला है देने के लिए गंगा स्नान के दिन। तो गंगा स्नान के या तो सुबह में ना ब्राह्मण को दे देंगे, या तो किसी को जरूरतमंद दे देंगे। क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, तो कुछ गर्म कपड़ा देना सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। इसलिए गर्म कपड़े के साथ में गर्म कपड़े भी देना चाहिए। तो मैंने सारे सामान निकाल लिए हैं। और गंगा स्नान के दिन दे सकते हैं, शाम तक भी दे सकते हैं, तो कल होकर भी आप दे सकते हैं। जैसे आपको समय मिल जाता है देने को,
तो किसी से भिजवा भी सकते हैं। अगर गंगा स्नान करने जाते हैं तो आपको ना बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, जरूरतमंद मिल जाते हैं, ये सारे सामान ले लेते हैं और खुशी खुशी ले लेते हैं और उनका भी आशीर्वाद हम लोग के मिल जाता है। तो ये सारे सामग्री जो है ना ये सारे सामग्री जो है ना गंगा स्नान करने के बाद दिया जाता है, शुभ होता है। तो इतना सारा सामान हम दे देंगे। और वीडियो पसंद आए हमारे ये जितने भी मैंने जो सामान दिखाया है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, नमस्कार।